तो फाइनली GTA 6 की प्री ऑर्डर डेट्स आ चुकी है जो कि है 25 जून एंड काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद फाइनली हमारे पास प्री ऑर्डर डेट्स आ चुकी है। वरना ट्रेलर 2 के बाद भाई एकदम ही सन्नाटा था, कोई न्यूज़ नहीं कुछ नहीं। एंड काफ़ी सारी चीज़ों में हमें बदलाव भी देखने मिला है, जैसे कि रॉकस्टार का लोगो, जैसे कि जो रॉकस्टार का लोगो है इसमें हमें एक नए तरीके का कुछ एनिमेशन दिख रहा है, इस पर होवर कर रहे हो तो। एंड एंड इनका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सब जगह इनके लोगों का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और GTA 6 की थीम में हो चुका है। जो कि देखकर भाई बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मेंशन तो हो रहा है GTA 6, वरना जब देखो तब भाई, नहीं तो हर बार भाई फ्रिज खोलते थे कुछ मिलता ही नहीं था, जब देखो तब GTA ऑनलाइन की पोस्ट। बट फाइनली इन्होंने यहाँ पर GTA 6 की कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट की है एंड अच्छी खासी बढ़िया अनाउंसमेंट की है। एंड इसमें काफ़ी सारी और भी डिटेल्स इन्होंने मतलब शोकेस की है GTA 6 की, जिनके हम लोग बाल की खाल निकालने वाले हैं, मतलब जिनको हम लोग थोड़ा डीपली एनालाइज करने वाले हैं। तो चलो क्लिक करते हैं लर्न मोर पे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिलेगी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की अभी यहाँ पर वो है ये रॉकस्टार का लोगो। ये रॉकस्टार के लोगो में भाई ये जो लाइट चल रही है, ये जो एनिमेशन है, पहले वाइट कलर की होती थी आई गेस, एंड अब GTA 6 के थीम की है। एंड ये है हमारा कवर आर्ट जो कि मतलब सीडीज़ पे होता है। एंड ये कवर आर्ट है, ठीक है। तो ये कवर आर्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है जो कि कहीं ना कहीं हमें GTA वाई सिटी की भी याद दिलाती है। तो चलो सबसे पहली चीज़ देखती है हेलीकॉप्टर। ये जो हेलीकॉप्टर है सबसे पहले, ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक हेलीकॉप्टर है क्योंकि ये GTA वाई सिटी में भी था एंड इवन ये GTA ऑनलाइन में भी है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है सी स्पैरो। और अगर आप भी मेरी तरह एक GTA हार्डकोर फ़ैन है तो आपने इसे बहुत बार चलाया होगा और मल्टीपल गेम्स में चलाया होगा। एंड उसी के राइट में हमें लूसिया और जेसन देखने के लिए मिलता है। एंड राइट में हमें एक बोट मिलती है। वो बोट एक स्पीड बोट है एंड इसके ऊपर एक फ्लेमिंगो है। अब फ्लेमिंगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं मायामी में, सो ऑफ कोर्स गेम मायामी पे बेस्ड है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने फ्लेमिंगो भी रखा है एक। एंड उसके राइट में अगर हम लोग देखें तो ये GTA 6 का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रॉल बटिस्टा, जिसका मेरे हिसाब से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल होने वाला है GTA 6 में। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इसकी गन। भाई इसकी गन के अटैचमेंट्स देखो एक बार देखो यार, कितने डिटेल्ड अटैचमेंट है इसमें, मतलब नेक्स्ट लेवल गन कस्टमाइजेशन भी होने वाली है GTA वाई सिटी में। एंड जैसे कि हमने देखे है कि मतलब जो एमोनेशंस है, एमोनेशन एक शॉप है, मतलब GTA यूनिवर्स में एक शॉप, गन शॉप का नाम है एमोनेशन। वो भी हमें मतलब ट्रेलर 1 में देखने मिली थी आई गेस, यस ट्रेलर 1 में हमें देखने के लिए मिली थी। एंड जिसके अंदर हमें फिल कैसिडी भी देखने के लिए मिला था। तो मुझे लगता है कि ये कस्टमाइजेशन भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाली है GTA 6 में। और उसी के अगर हम लोग नीचे देखें तो एक कैरेक्टर एक और एक हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है बूबी। ये है अपने बूबी भाई। और बूबी भाई जो है, जिनको देखकर ही आप समझ सकते हो, मुझे तो एक रैपर लग रहा ही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि म्यूज़िक रिकॉर्ड की इसने चेन पहना हुआ है, ये आई गेस ये रैपर ही है। मैंने इसका मतलब इतनी डिटेल्स पढ़ी नहीं है इस कैरेक्टर के बारे में, बट आई गेस ये एक रैपर है क्योंकि इसकी अपीयरेंस से ये एक रैपर लग रहा है। एंड उसके राइट में अगर आपकी नज़र जाएगी तो आपको एक बाइक दिखेगी जो कि जिस पे एक बंदा स्टंट कर रहा है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक भाई ये मुझे बाटी लग रही है। ये बाइक जो है ये बाटी है। बाटी एक बाइक है जो कि GTA 4 और GTA 5 में है। GTA वाई सिटी में ये बाइक नहीं थी। या तो फिर हो सकता है कि ये कोई और बाइक भी हो सकती है, बट ये मुझे बाटी लग रही है। इस पर एक लीवर ही लगी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। एंड ये स्टंट कर रहा है, हो सकता है हम लोग इन स्टंट्स को भी परफॉर्म कर पाए GTA 6 में। एंड उसके पीछे हमें कार देखने के लिए मिल रही है जो कि बफेलो कार है। अब बफेलो कार जो भी GTA 5 का मतलब बहुत खेला है जिसने, उसे पता होगा कि जो हमारा जो फ्रैंकलिन है उसके पास भी बफेलो ही कार है। बट ये वो वाली बफेलो कार नहीं है, उसका दो बफेलो कार है दरअसल GTA 5 में। इसका कुछ एक अलग नाम है एंड उसका कुछ एक अलग नाम है, बट बफेलो ही है दोनों। तो ये बफेलो कार है जो कि कहीं ना कहीं वाइस सिटी में या फिर लियोनिडा में कहीं ना कहीं ये एज अ पुलिस कार यूज़ होती होगी। बट मेरे हिसाब से ये मायामी में या फिर वाइस सिटी मेन सिटी का नहीं है, हो सकता है वाइस सिटी के बाहर ये कहीं ना कहीं ये पुलिस कार यूज़ होती होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें एलिगेटर देखने मिलते हैं। एंड एलिगेटर का जो इम्प्लीमेंट रॉकस्टार करता है ना भाई, एकदम बढ़िया यार। जो रॉकस्टार गेम्स ने RDR 2 में एलिगेटर्स ऐड किए ना यार, बड़ी मस्त है। मतलब हंटिंग, अगर हंटिंग करते होगे अगर आप RDR 2 में, तो आपको पता होगा भाई इनकी हंटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। गेम के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर की। बट हो सकता है कि हमें हंटिंग के साइड मिशंस GTA 6 में भी देखने मिले।
वैसे भी रॉकस्टार को कंट्रोवर्शियल चीज़ें करने की आदत तो है ही, तो हो सकता है वो लोग हंटिंग के साइड मिशंस भी ऐड करें। खैर देखते हो, तो जब गेम आएगा तभी हमें पता चलेगा, बट मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने एलिगेटर्स यहाँ भी ऐड किए हैं, एंड एलिगेटर्स हो सकता है एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट हो गेम का। बड़ा पार्ट से मेरा मतलब है नॉट दैट बड़ा पार्ट, बट लाइक काफ़ी ज़्यादा फन एलिमेंट हो गेम के अंदर मेरे हिसाब से। एंड उसके लेफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें कार देखने मिलती है, जो कि एक येलो कलर की कार है। पहले गाइज हम लोग इन सभी एलिमेंट्स को देख रहे थे, देन हम लोग इसे कंपेयर करेंगे वाई सिटी के कवर आर्ट के साथ, देन बाकी GTA के कवर आर्ट्स के साथ। बट अगर हम लोग इसे गौर से देखें तो ये पता है कौन सी कार है, ये लैम्बोर्गिनी लग रही है। एंड ये जो लैम्बोर्गिनी कार है, ये जो कार है वो इन्फर्नस थी GTA वाई सिटी में, ये देख सकते हो आप लोग, ये इन्फर्नस। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये कहाँ मिल रही है यार, ये गाड़ी तो मिल ही नहीं रही। तो अब हम लोग इन्फर्नस देखेंगे GTA 5 की। यहाँ पर मैं डालता हूँ GTA 5 एंड हमें एक इन्फर्नस ये देखने मिलती है। अब ये इन्फर्नस और ये इन्फर्नस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये भी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो एक चीज़ तुम लोगों को मैं बताता हूँ, अगर हम लोग इन्फर्नस इन रियल लाइफ डालते हैं, तो हमारे सामने ये कार आती है जो कि एक लैम्बोर्गिनी। अब मेरे को नाम नहीं याद इसका, शायद हुराकन है, बट नहीं है, हुराकन नहीं है, ये कोई मतलब पुराने स्टाइल की लैम्बोर्गिनी है। तो अगर हम लोग इसे गौर से देखें तो ये भी एक लैम्बोर्गिनी ही लग रही है इधर से, अगर इसका लुक देखें तो हो सकता है भाई ये इन्फर्नस ही हो, या फिर मुझे तो इन्फर्नस ही लग रही है, तो हो सकता है इसका नाम भी इन्फर्नस ही आए गेम में, या फिर हो सकता है बदल भी दे वो, हु नोस। देन हमें लेफ्ट में मिलती है लोडिंग स्क्रीन गर्ल। जैसे कि हर GTA में एक लोडिंग स्क्रीन गर्ल होती है, GTA 5 में आपने देखा होगा, वाई सिटी में देखा होगा, वैसे GTA 6 की ये लोडिंग स्क्रीन गर्ल होने वाली है। तो अब हम देखते हैं कवर आर्ट्स को। जैसे कि अभी हम लोडिंग स्क्रीन गर्ल की बात कर रहे थे, जैसे कि देख सकते हो ये कवर आर्ट है GTA वाई सिटी का। इस GTA वाई सिटी के कवर आर्ट में भी आप ये लोडिंग स्क्रीन गर्ल को देख सकते हो, एंड जो सैन एंड्रियास का है इसमें भी आप लोग लोडिंग स्क्रीन गर्ल को देख सकते हो। एंड अगर आपने लिबर्टी सिटी स्टोरीज खेली है तो उसमें ये होती है आई गेस। एंड 5 का तो आपको पता ही है, 5 की तो बहुत कॉमन है, ये होती है। डेफिनेटली गाइस यही लोडिंग स्क्रीन गर्ल होने वाली है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर आए तो ये है वाई सिटी का कवर आर्ट, तो इसमें भी हेलीकॉप्टर है, बाइक है। ये बाइक तो एग्जिस्ट भी नहीं करती GTA वाई सिटी में, PCJ 600 ऐसी नहीं दिखती भाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये इन्फर्नस ही आएगा, ये इन्फर्नस का हो सकता है पहले उन्होंने ऐसा सोचा हो, देन वगैरह वगैरह। खैर चलो अब GTA 6 पे आते हैं। तो कवर आर्ट यार मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्री ऑर्डर ऑन June 25, PS5 एंड Xbox Series X S पे भी आ रहा है, डैम। तो अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर तो हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो आप लोग। 1 मिनट भाई, ये तो स्क्रॉल एनिमेशन था, ये ऐसे कैसे हो गया? एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले देख रहा था तो ये कुछ स्क्रॉल एनिमेशन सा था। इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, आई होप वो स्क्रॉल एनिमेशन वापस आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स दिख रही थी। यस आ गया वापस। तो अगर हम लोग इस स्क्रॉल एनिमेशन को देखें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस इसमें कर रहा हूँ वो है एयर ट्रैफिक। एक बार देखो यार कितने सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, यहाँ पर भी प्लेन है, यहाँ पर भी प्लेन है, यहाँ पर भी प्लेन है, यहाँ पर भी, और इधर भी दूर एक प्लेन हमें दिखाई दे रहा है। भाई ये नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि GTA 5 में ना इतनी एयर ट्रैफिक तो नहीं थी जितना मुझे याद है भाई। याद क्या भाई, अभी भी खेलता हूँ GTA 5, इतनी तो एयर ट्रैफिक नहीं है इसमें देखा जाए तो। एंड दूसरी चीज़ मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ वो है दूर एकदम, ये देखो, आपको अगर याद हो तो जो दूसरी सिटी है GTA वाई सिटी की, उसमें एक स्टेडियम हुआ करता था, हाइमन स्टेडियम। 1 मिनट, फोटो मैंने निकाल कर तो रखी हुई थी, बट मैं, हाँ ये रहा, ये देखो, ये स्टेडियम था हाइमन स्टेडियम। बट अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे और गौर से देखेंगे तो वो स्टेडियम हम लोग बड़ी ही आसानी से देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। मतलब हाइमन स्टेडियम भी GTA 6 में होने वाला है। एंड यहाँ पर हमें एक पोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर एक वेसल भी लगा हुआ है, बट ये वेसल हम लोग
डेफिनेटली नहीं चला सकते आई गेस, क्योंकि वेसल तो कोई गेम में हम चला नहीं पाए, बट हो भी सकता है चला पाए, बट मुझे तो नहीं लगता चला पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट ये जो छोटे कार्गो शिप है ये हम लोग चला सकते हैं, बट अगर हमें इसका नई भी फीचर मिले चलाने का तो भी ओके है। बट स्टिल अगर हमारे पास फ्रीडम होगी तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं। बट आई गेस ये तो हम चला ही सकते हैं शायद। एंड काफ़ी सारे बोर्ड्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की है यहाँ पर मैंने ये अजीब चीज़ नोटिस की है कि पूरा ये जो रोड है ये शाम का टाइम है या फिर सनराइज़ है, ये तो बोल नहीं सकता है कि ये शाम का ही टाइम है। तो अगर हम लोग गौर से देखें इस चीज़ को तो यहाँ पर मुझे कोई एनपीसी नहीं दिख रहा है रोड पर, कोई एनपीसी नहीं है यहाँ पर। इवन अगर हम लोग बालकनी में देखें तो बालकनी में भी कोई एनपीसी नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर भी कोई एनपीसी हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है कि ड्रॉ डिस्टेंस में इतना नहीं दिखे एनपीसीज, बट स्टिल यार इतने में तो दिखना चाहिए। इतने में तो मतलब गेम की जितनी हाइप है उस हिसाब से तो दिखना ही चाहिए। ड्रॉ डिस्टेंस की तो बात ही नहीं आती भाई, यहाँ पे दिखना तो चाहिए। क्या ये कार चल रही है? आई गेस ये वाली कार चल रही है सामने से, हाँ। एंड यहाँ पर हमें टेनिस कोर्ट भी दिख रहा है जिसके अंदर 2 एनपीसी मुझे यहाँ दिखे। भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 एनपीसीज मुझे देखने मिले। अगर आपको कहीं दिख रहे गाइस जो मैं मिस कर रहा हूँ तो ज़रूर मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमें ये बिल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। और अब काफ़ी सारे ऐसे भी लोग बात करते हैं कि 90% जो बिल्डिंग्स होने वाली है गेम में वो एंटरेबल होगी, बट इस बिल्डिंग को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये बिल्डिंग एंटरेबल है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये देखो हॉलो सा लग रहा है, बट ये टेक्सचर होते हैं एक तरीके के, तो मुझे नहीं लगता कि ये एंटरेबल है। हाँ बट ये जो ऊपर का रूफ़ है, ये रूफ़ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू या फिर अगर कोई आसमान से आए भाई जैसे कि पैराशूट वगैरह से आए तो वो ज़रूर यहाँ आके गिर सकता है। बट इसके अंदर एंटर करना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। बट जैसे कि हम लोग ऑफिसेस खरीद सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग ऑफिसेस खरीद सकते हैं GTA ऑनलाइन में। हो सकता है हम लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खरीद के डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाए यहाँ पे, हो सकता है पॉसिबल। एंड यहाँ पर एक और एक चीज़ है यार, यहाँ पर एक फेरिस व्हील है, मतलब यहाँ पर एक बीच है, देख सकते हो सामने एक बीच है भाई, बीच के इधर डायरेक्टली एक ब्रिज है। एंड भाई बहुत सारे ब्रिजेस है वैसे, वाइस सिटी में बहुत सारे ब्रिजेस है एंड होने भी चाहिए क्योंकि मायामी में बहुत ब्रिजेस हैं। एंड एक चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है वो है भाई बहुत दूर तक हम देख पा रहे हैं। एक बार देखो आप लोग इस जगह पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई सिटी कितनी बड़ी होने वाली है GTA 6 की, क्योंकि ये जो सिटी है भाई ये बहुत दूर तक फैली हुई लग रही है, बहुत दूर तक। और GTA 5 की सिटी से अगर हम इसे कंपेयर करें तो भाई नहीं यार, आई एम सॉरी GTA 5 की सिटी इसके सामने मुझे नहीं लगता कहीं टिक पाएगी। मुझे लगता है कि ये GTA 5 की सिटी से 1.6 या फिर 1.5% हो सकती है GTA 5 की सिटी का, क्योंकि अगर हम लोग इसे गौर से देखें भाई तो ये बहुत बड़ी सिटी है। GTA 5 की सिटी से कंपेयर तो इसे कर ही नहीं सकते क्योंकि GTA 5 की सिटी के कंपेरेबल ये बहुत बड़ी सिटी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर पीछे है तो ये देख सकते हो भाई बिल्डिंग में मस्त सा इफेक्ट है, इसे क्या कहते हैं यार, बिल्डिंग में मस्त सा इफेक्ट है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। एंड ये जो और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। हाँ दरअसल ये मुझे लगता है कि ये एक होटल का ही पार्ट है, ये पूरी एक होटल है एंड ये होटल का ही टेनिस कोर्ट है ये, एंड ये स्विमिंग पूल भी होटल का ही है। एंड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो होटल है, ये जो गेम प्ले बाहर आए थे, अब मैं बात नहीं कर सकता उनकी ज़्यादा, बट पता होगा भाई आप लोगों को कुछ गेम प्लेस बाहर आ गए थे तो वो गेम प्लेस का ये हो सकता है। मतलब ये गेम प्लेस में मैंने कहीं ना कहीं ये जगह देखी सी लग रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड ये जो टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट भी होटल का ही पार्ट है आई गेस, यस हाँ। और ये मुझे कोई रेस्टोरेंट लग रहा है, पर यहाँ पर एनपीसी ही नहीं है भाई, देखो कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल सुनसान। ओ एक एनपीसी है दरअसल, अभी यहाँ से दिख रहा है बट यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है। गौर से देखो यहाँ एक एनपीसी जा रहा है शॉप में, देखो दिखा, यहाँ पर मुझे फाइनली एक एनपीसी दिखा है जो कि शॉप के अंदर जा रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो हेलीकॉप्टर है स्विफ्ट हेलीकॉप्टर है जो कि GTA 5 में भी है, आई गेस ये स्विफ्ट हेलीकॉप्टर है। एंड अगर हम लोग फिर और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो भाई यहाँ पर हमें ये सारा एक पैराग्राफ आता है, मैंने तो पढ़ लिया, आप भी एक बार पढ़ लेना
एंड यहाँ पर लिखा हुआ है बट व्हेन एन इजी स्कोर गोज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी का हमें अंदाज़ा लगता है इसमें। तो वैसे तो गेम आने के बाद ही हमें स्टोरी पता चलेगी, स्टोरी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट स्टिल एक बार ये पैराग्राफ आप लोग भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे लियोनिडा क्या है, तो लियोनिडा जो है वो स्टेट है, एंड उसी स्टेट के अंदर वाई सिटी होने वाला है। बाय द वे एक इमेजिनरी स्टेट है। एंड जैसे हम लोग नीचे आएंगे यहीं एंड जैसे हम लोग इसके नीचे आएंगे यहाँ पर ट्रेलर 2 एंड ओनली इन लियोनार्डो, ये सब देखा हुआ है ऑलरेडी। तो गाइज यही सब चीज़ें जो कि हमें पता चली है इन चीज़ों के थ्रू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं ऐसे ही GTA 6 के रिलेटेड न्यूज़ लाता रहूँगा आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अब तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो।